आर्मेनिया ने दुनिया को बता दी डीआरडीओ की असली सच्चाई। डिफेंस सीक्रेट जान, भारत से हथियार खरीदने टूट पड़ी दुनिया। टारगेट था 50,000 करोड़, करना पड़ गया 3 लाख करोड़। आजकल भारत के हथियारों और तकनीक की धूम इस कदर है कि दुनिया को हथियार बेचने वाला अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने लगा है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदी और उसका यूज किया, तो उसके बाद वो भी भारत का मुरीद हो चुका है। तो वहीं आर्मेनिया भारत के हथियारों का इतना दीवाना हो गया है कि अब वो भारत को अपना सबसे मजबूत रक्षा पार्टनर बना चुका है। उसने भारत से पहले ही तमाम हथियार खरीदे हैं, जिनमें आकाश डिफेंस सिस्टम और 90 तोपों का करार भी शामिल है। लेकिन अब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान का फन कुचलने के लिए भारत से अत्याधुनिक ड्रोन और दमदार मिसाइल सिस्टम हासिल करना चाहता है। उसकी नज़र खास तौर पर भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित की गई मिसाइल MRSAM पर है। अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन की ताकत आर्मेनिया को दिखा रहा था, जिसके जवाब में आर्मेनिया ने भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम भी हासिल किए हैं। इसके अलावा भी उसने भारी तादाद में गेम चेंजर हथियार भारत से खरीद डाले हैं। वहीं आर्मेनियाई फौज में अचानक से आई ताकत के पीछे भारतीय हथियारों का हाथ होने के बारे में पता चलने के बाद भारत के हथियारों के लिए दुनिया के तमाम देश ताबड़तोड़ डील के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। आर्मेनिया ने दुनिया को भारत के हथियारों की असली सच्चाई भी बता डाली है, जिसके बाद तो हथियारों के बाजार में भारत का तूफान ही उठ खड़ा हुआ है। तो इस बवंडर कामयाबी के असली सीक्रेट और आर्मेनिया के साथ हुई तमाम डील और डिमांड के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। यकीन मानिए, डिफेंस सेक्टर में भारत के इस बवाल को देखकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। भारत के हथियारों के आगे दम तोड़ रहे तुर्की पाक के तमाम वेपन्स। अब आर्मेनिया भारत से मांग रहा अनमैन्ड हथियार और घातक मिसाइल। तुर्की पाकिस्तान से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान इतनी धौंस जमा रहा था कि वो आर्मेनिया की सीमा में बढ़ा ही जा रहा था। लेकिन जब आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों की ताकत दिखानी शुरू की, तो अब दोनों देश बिल में घुस गए हैं। इसी वजह से आर्मेनिया ने भारत से हथियारों की ताबड़तोड़ डील कर डाली है। लेकिन आर्मेनिया अपने हथियारों के जखीरे में लगातार इजाफा करने में जुटा है, जिससे जंग की हालत में दुश्मन को जवाब दिया जा सके। इसी वजह से उसने भारत से घातक ड्रोन और MRSAM मिसाइल खरीदना चाहता है। ये मिसाइलें बेहद खतरनाक तकनीकियों से लैस हैं। इनकी ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्मेनिया ने भारत से किस तरह के हथियार खरीदे हैं और इनकी वजह से वो कितना मजबूत हुआ है। तो दोस्तों, भारत से आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम, भारत में बनी टोप, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा है। तुर्की ने अजरबैजान को अपने किलर TB2 ड्रोन दे रखे हैं। इसी वजह से आर्मेनिया ने इन्हें बर्बाद करने के लिए भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा है। ये हथियार आर्मेनिया की सेना को मुहैया कराए जा रहे हैं। आर्मेनिया ने भारत से 90 तोपों की भारी भरकम डील की है, जिन्हें अगले 3 साल में उसे मुहैया कराया जाएगा। इनमें से 6 तोपों को पहले ही आर्मेनिया को मुहैया कराया जा चुका है। दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर बड़ा करार किया गया था, जिसमें हथियारों की सप्लाई के साथ साथ सेना को ट्रेनिंग और जंगी रणनीति के बारे में सिखाना भी शामिल है। हालांकि आर्मेनिया कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है और अभी तक वो रूस पर ही हथियारों और गोला बारूद के लिए निर्भर था। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग की वजह से रूस आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसे किसी सॉलिड सप्लायर की जरूरत थी, और जब उसने भारत के दमदार हथियारों की ताकत को देखा तो उसकी वो तलाश खत्म हो गई और अब वो भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बना चुका है, क्योंकि भारत के हथियार घातक और सटीक होने के साथ साथ सस्ते भी हैं, जबकि इन हथियारों की तकनीक का कोई विकल्प दुनिया में नहीं है। आर्मेनिया ने फ्रांस की कंपनियों के साथ कई हथियार करार किए हैं, लेकिन फ्रांस की नीतियां दुनिया जानती है। वो अपने हथियारों को बेहद महंगे दामों में बेचता है, जबकि भारत के हथियार उसे कम कीमतों पर मिल रहे हैं। तुर्की पाक के हथियार मिलकर भी भारत के हथियारों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव बिलबिलाए जा रहे हैं। आर्मेनिया ने अब तक $60 करोड़ का हथियार साल भर के अंदर खरीदा है, जबकि वो भारत से 2000 करोड़ के हथियार हासिल करना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख का इलाका छिन जाने के बाद उबल रहा है और वो किसी भी हालत में अजरबैजान से अपनी जमीन वापस हासिल करना चाहता है।
इसी जंग की वजह से भारत और आर्मेनिया के बीच डील पर डील हो रही है। आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और इस्लाम के नाम पर तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान को हथियार दे रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया ने इसके जवाब में भारत से करार कर लिया है और अब वो भारत से उस मिसाइल को मांगा है जो बड़े मकसद से तैयार की गई है। आर्मेनिया भारत से हासिल करना चाहता है MRSAM सिस्टम। इजराइल और भारत ने साथ मिलकर इस मिसाइल को किया तैयार। भारत ने जहां अपनी ड्रोन तकनीक में काफी आगे निकल रहा है, वहीं मिसाइलों की ताकत के मामले में वो बहुत आगे जा चुका है। इसे भारत के इसी कॉन्फिडेंस से समझा जा सकता है जिसमें DRDO चीफ ने कहा है कि अब भारत 3 से 4 सालों के अंदर किसी भी तरह की मिसाइल बनाने में सक्षम है। DRDO खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जबकि वो पूरे भारत को अभेद्य सुरक्षा देने के लिए ट्रिपल लेयर्ड कवच से लैस कर रहा है, जिससे हर तरह के हवाई खतरों को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। अगर हम ड्रोन की बात करें तो भारत इसके लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। भारत की तमाम निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में ताकत दिखा रही हैं, जबकि DRDO भी मजबूती से इसके लिए काम कर रहा है। तमाम स्वदेशी ड्रोन सेना में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत बेहद घातक स्वदेशी ड्रोन कैट्स ORR कैट्स 2 पर काम कर रहा है। वहीं अडानी डिफेंस इजरायली कंपनी के साथ मिलकर हर्मीस 900 ड्रोन बना रही है, जिसे जरूरत पड़ने पर इजराइल को सप्लाई भी किया गया था। भारत अपनी ड्रोन ताकत को इतना बढ़ा चुका है कि इजराइल ने भारत की एक निजी कंपनी से 10,000 ड्रोन का करार किया है। करार के तहत ये कंपनी 10 साल में इजराइल को इन ड्रोन्स की सप्लाई करेंगे। यह ड्रोन कई सुविधाओं से लैस है। ये कामकाजी कृषि से लेकर दुश्मनों पर हमला करने की ताकत रखता है, जबकि भारत स्विफ्ट स्टेल्थ ड्रोन भी बना चुका है। भारत की इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए आर्मेनिया ने अपने लिए ड्रोन्स की डिमांड की है, जबकि वो भारत से MRSAM मिसाइल सिस्टम भी खरीदना चाहता है, जबकि उसने पहले ही भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम का करार किया हुआ है। अगर हम MRSAM मिसाइल सिस्टम की बात करें, मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित किया है। यह हथियार 4.5 मीटर लंबा है। इसका वजन लगभग 276 किलोग्राम है और यह कंट्रोल और स्पीड के लिए कैनार्ड और विंग्स से लैस है। MRSAM मिसाइल एक एडवांस एक्टिव रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर जैसी तमाम क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल मैक 2 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। ये 70 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल जंग में बेहद कारगर साबित हो सकती है। इसी वजह से आर्मेनिया इसे हासिल करना चाहता है। आर्मेनिया समेत कई देशों के साथ भारत की हथियारों की डील हो रही है। भारत के हथियारों की ताकत देखने के बाद हथियारों के बाजार में भारत के हथियारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तमाम देश भारत के साथ बड़ा करार करना चाहते हैं। वो भारत के हथियारों को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करने को बेकरार हैं। यहाँ तक कि तमाम देश अमेरिका चीन के मनहगे हथियारों को छोड़कर भारत के हथियारों की तरफ रुख किया है। खुद अमेरिका का सबसे खास दोस्त इजराइल भारत से ताबड़तोड़ गोला बारूद खरीद रहा है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा खरीदा था, लेकिन अब वो इसे और भारी तादाद में खरीदने वाला है। इसके अलावा वो भारत से लड़ाकू हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ी डील के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वहीं भारत को ध्रुव हेलीकॉप्टर की मांग हो रही है, जबकि तेजस फाइटर जेट को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में पता चला है कि भारत ने 90 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें बेची हैं। हथियार खरीदने वालों में आर्मेनिया और फिलीपींस, इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, UAE, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल और स्पेन, चिली जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भारत तोप के गोले भी भेज रहा है। इसी वजह से भारत ताबड़तोड़ हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे दुनिया को इसकी आपूर्ति की जा सके। फिलहाल 100 से ज्यादा कंपनियां हथियार और कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही हैं, जिसका जबरदस्त मुनाफा भारत को हो रहा है। भारत ने 50,000 करोड़ का टारगेट तय किया था, लेकिन अब भारत को अपना टारगेट 3 लाख करोड़ का सेट करना पड़ गया है। तो दोस्तों, भारत की इस ताबड़तोड़ कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और भारतीय डिफेंस सेक्टर के सपोर्ट में वीडियो को लाइक जरूर करें।